Okay, thank you Vishakha for taking time and coming here and talking to our people. मुझे पता चला था कि आप एज ए स्टूडेंट आए थे, बट आपने यहाँ पर बहुत अच्छा किया। आपने ऑलमोस्ट अपनी पूरी फ़ीस भी पे ऑफ कर दिया है और आपने अपने एक्सपेंसेस बहुत अच्छे से मैनेज किए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें कि हाउ डिड यू डू दैट, लाइक कौन कौन से आपके सोर्स ऑफ इनकम थे, क्या आपको एडवाइस मिले, क्या आपके रिकमेंडेशन है, कौन सी चीज़ आप अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहेंगे, स्पेशली जो अपनी कंट्री से लोग आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपने कहाँ से शुरू किया। थैंक यू विवेक फॉर इनवाइटिंग मी। डेफिनेटली मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं अभी सितंबर में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट जब यहाँ पर आई थी, तो जब मैं यहाँ पर आई तो हर कोई एडवाइस करता था कि आप जाकर एजेंसी पर, क्योंकि काम करना बहुत ज़रूरी है, आपको अपने एक्सपेंसेस भी निकालने और आपको अपनी फ़ीस भी पे करनी है। एग्जैक्टली। तो सब मुझे एडवाइस करते थे कि एजेंसी पर जाओ, रजिस्टर करो, फिर आपको वो काम मिलेगा। और काम क्या मिलेगा कि वेयर हाउसेस, फैक्ट्री जॉब्स। तो मैं मास्टर्स करके आई थी, तो मुझे बहुत अजीब लगा था कि मैं फैक्ट्री में जॉब करूंगी मास्टर्स करके। तो फिर उसके बाद मुझे किसी ने रिकमेंड किया कि तुम ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करो और तुम उबर या लिफ्ट का करो, तो उसमें तुम्हारी अर्निंग अच्छी होगी। फिर मैंने ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया और फिर मैंने उबर चलाना शुरू किया, और वो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि 1500 से 2000 के बीच में मैं आराम से अर्न कर सकती थी। तो आप मंथली $1500 to $2000 आप उबर के साथ इजीली कर लेते थे। डेफिनेटली। नाइस। सेकेंड थिंग क्या थी कि मैंने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया। किचजी एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पर, तो मैंने उसको यूज़ किया, मैंने अपनी एडवर्टीजमेंट की, और उसके थ्रू मेरे पास बच्चों की रिक्वेस्ट आनी शुरू हुई। किसी को टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो मैंने उन सब चीज़ों को सॉल्व करना शुरू किया। और वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, क्योंकि बच्चे 2 या 3 घंटे का एक सेशन होता था और उसमें मेरे को $50 से $60 मिल जाते थे। वाओ, हाउ मच? $50 to $60। तो आपको यूनिवर्सिटी स्टूडेंट $50 आवर भी पे करते हैं? हाँ, डेफिनेटली। वो क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया है, स्कूल स्टूडेंट्स के साथ मेरी डीलिंग नहीं रही है, लेकिन मेरा 2 या 3 घंटे का सेशन $50 to $60 आराम से मिलता था। तो मतलब आप कनाडा में आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को पढ़ा के आप इजीली $50 to $60 पर आवर अर्न कर सकते हैं, तो आप उनकी हेल्प करते थे, राइट? आप क्योंकि यहाँ पे कॉलेज का पैटर्न थोड़ा अलग है, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और इंडियन कॉलेजेस और अपने किसी भी एशिया पैसिफिक कंट्रीज के अगर कंपेरिजन करें, तो आप उन स्टूडेंट के असाइनमेंट्स में और उनके हेल्प करते थे। इवन डोमेस्टिक स्टूडेंट्स भी आपको अप्रोच करते हैं, क्योंकि हर किसी को कॉलेज का पैटर्न अलग है यहाँ पर। ऐसे जो प्रोफेसर्स हैं वो पर्सनली आपसे नहीं पूछेंगे आपकी क्या प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ के लिए फॉर्मल है थोड़ा सा यहाँ पर, तो इसलिए बच्चे आपको अप्रोच करते ही हैं। ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है अर्न करने के लिए। तो 1-to-1 असिस्टेंस के लिए आप उनको $50 to $60 चार्ज करते हैं, राइट? तो अगर आप ग्रुप में पढ़ा सकते हैं तो आपके लिए और भी अच्छा है कि जरूरी नहीं आपको $50 चार्ज करना है। तो आप अगर कम भी कर सकते हैं, आपको 3 या 4 यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स मिल जाते हैं, तो आप इजिली $100 से $200 पर आवर भी कमा सकते हैं। That's really impressive. Okay, what is the next one? The third one is यहाँ पर जो है एक छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑक्सफोर्ड लर्निंग है, ट्यूटर डॉक्टर है। हाँ जी। Okay. तो उसमें क्या होता है कि आप जब मैंने इनके पास अपना प्रोफाइल भेजा, तो इन्होंने दे रियली लाइक माय प्रोफाइल। उन्होंने मुझे अप्रोच किया। अप्रोच करने के बाद मैंने उनके पास पढ़ाना शुरू किया। 1 और 2 आवर सेशन होता था। एज ए पार्ट टाइम स्टूडेंट काम कर सकती हूँ मैं, तो फिर उसमें मेरे को $25 to $30 पर आवर मिलता था। बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन लेबर जॉब से बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जितना मेरा एक्सपीरियंस है हमारे स्टूडेंट्स के साथ, अगर आप कैश पे काम करते हैं तो आपको फैक्ट्रीज वेयर हाउसेज में सिर्फ $8 से $10 देते हैं। बट अगर आप दूसरे कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो अगर आपको $25 to $30 पर आवर मिला तो विच इज़ अ रियली गुड नंबर। बिल्कुल, बहुत अच्छा था वो। और उसके बाद फोर्थ थिंग क्या थी, रियल एस्टेट एजेंट। तो इसमें जब मैंने उबर और लिफ्ट किया, तो मैं कॉर्पोरेटेड एरियाज में करती थी, टोरंटो और मिसिसागा में। तो वहाँ पर मुझे काफ़ी लोग मिलते थे, मेरे काफ़ी रिलेशन अच्छे बन गए उनके साथ। हम एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते ही हैं। कनाडा में वैसे भी नेटवर्किंग की बहुत जरूरत है। कनाडा में अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी, अगर आपके लिंक्स अच्छे हैं, तो आप किसी भी बिजनेस में आप डील कर सकते हैं। आप किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आप कहीं से शेयर कर सकते हैं। आपके अपने बिजनेस आइडियाज लोगों से कनेक्ट करके आपको जॉब चाहिए, तो नेटवर्किंग यानी हाउ कनाडा में इंपॉर्टेंट है। तो आपने फिर उस नेटवर्किंग का यूज़ कैसे किया? मैंने रियल एस्टेट एजेंट के बारे में मुझे पता चला, तो मैंने उनको अप्रोच किया कि हाँ, मैं आपको 1 या 2 बंदा जो है मैं आपको दूंगी। और उन्होंने उसमें क्या किया कि मुझे रेफरल बोनस ऑफर किया। तो आपको एक रेफरल के लिए कितना आपको मिलता था? इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ हाउस के उसकी वर्थ क्या है। तो बट फिर भी एस्टिमेटेड जो है वो 1000 से 1500 के आराम से मुझे मिल जाता था एक
के पीछे। ओके, तो आप उन लोगों को अपने रेफरल प्रोवाइड करते हैं और वो आप लोगों को उसके लिए रेफरल बोनस देते हैं जी। एंड $1000 और $1500 अगर आपको एक क्लाइंट के लिए रेफरल मिल रहा है तो विच इज़ रियली गुड नंबर। दिस इज समथिंग क्रिएटिव एंड आई रियली लाइक दिस आइडिया। इट्स अ वेरी गुड बिकॉज जब मैंने यहाँ पर किया था तो स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि घर की वैल्यू क्या है और कैसे होता है। मैंने तो सिर्फ किसी ने मुझे एडवाइस किया और मैंने उनको अप्रोच किया। Right. लेकिन जैसे जैसे मुझे यहाँ पर पता चला कि घर की वैल्यू भी वेरी करती है, डिटैच, सेमी डिटैच एंड ऑल दीज, तो उसके बिहाफ पे मुझे काफ़ी अच्छा अमाउंट मिला। इवन अगर आपको 1 या 2 क्लाइंट मिल जाते हैं एक मंथ में तो आप 3000 आराम से कमा सकते हो। तो मंथली आपको ज़्यादा नहीं करना, अगर आप मंथली 1 या 2 क्लाइंट भी मैनेज कर पाते हैं तो आपको ईजिली $1500 to $2000 आप पर मंथ उनसे ईजिली कमा सकते हैं। This is something interesting, Vishu. Okay, so let's go to next one. What is the next one? The next one is same like this because it's a RESP. ये एक चाइल्ड फंड है यहाँ पर, तो इसमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है। तो जब न्यू कमर्स यहाँ पर आते हैं तो उनको इस बारे में कुछ नहीं पता होता। बिल्कुल, मुझे भी नहीं आइडिया था। हाँ, तो क्या हुआ कि मैंने जैसे रियल एस्टेट एजेंट को के साथ लिंक बनाया तो मैंने RESP को भी क्या किया, इन एजेंट के साथ भी मैंने अपना लिंक बनाया। मैंने इनको ऑफर किया कि मैं आपको 1 या 2 क्लाइंट को आपके पास भेजूंगी और मुझे रेफरल बोनस मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मुझे 400 से 500 पर क्लाइंट रेफरल बोनस मिल जाता था, जो कि एक बहुत अच्छा सोर्स है कि अगर आपको 1 या 2 क्लाइंट भी पर मंथ मिल रहे हैं तो आप इजीली अपना ग्रोसरी बिल या फ़ोन बिल इजीली निकाल सकते हो। so, क्योंकि अगर आप पूरा वीक भी काम करते हैं तो आप वीकली शायद 400 to 500 की आपकी अर्निंग रहती है, और अगर आपको एक क्लाइंट रेफर करके $400 से $500 अगर आपको मिल रहा है तो विच इज़ रियली गुड नंबर। और उसके लिए शायद आपको अपना खुद का लाइसेंस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। उसमें मेरे लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी क्योंकि मैं एक पार्ट टाइम स्टूडेंट थी, तो मैं नहीं ले सकती थी अपना लाइसेंस। तो मैंने सिर्फ उनको अप्रोच किया, मैंने उनको ऑफ़र किया कि मैं आपको क्लाइंट प्रोवाइड कराऊंगी, तो उनके पास अपना लाइसेंस होता है तो मेरी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, तो मैं उनसे ईज़िली कमा सकती हूँ। ओके गाइस, विच इज़ रियली नाइस कि एज ए स्टूडेंट उन्होंने ट्रेडिशनल जो वेज थे कि आपको फैक्ट्री में जॉब करनी है या आपको वेयर हाउसेज में, लाइक वी आर नॉट रियली वुड से कि उनके बारे में बुराई नहीं कर रहे हैं, वो सिचुएशन बेस्ड है। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उतनी इफेक्टिव वेज में सब कुछ कर सकता है, बट एज ए स्टूडेंट अगर हमारे स्टूडेंट उतने अच्छे, आपका बैकग्राउंड अच्छा, आपने इंडिया से इतनी अच्छी पढ़ाई की है तो वाई नॉट टू यूज़ दैट। और अगर आपके लिंक्स कनेक्शंस अगर आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे स्टूडेंट्स भी यहाँ पे उबर और लिफ्ट करते हैं, तो आप उससे अपना नेटवर्क बना रहे हैं और वही नेटवर्क शायद आपको बहुत तरीके से हेल्प भी करता है। तो विशाखा ने 5 सोर्स ऑफ इनकम बनाए। लेट मी रिपीट देम फॉर यू। फर्स्ट, उन्होंने उबर और लिफ्ट से शुरू किया जो उनको 1500 से 2000 देता है। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम उनका रहा कि उन्होंने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जहाँ पे वो $50 to $60 आर भी चार्ज करते हैं। तीसरा, उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को अप्रोच किया जहाँ पे वो $25 to $30 पर आवर ईजिली ले सकते हैं। फोर्थ, विच इज़ वॉज वेरी आई वुड से इंटरेस्टिंग, कि उन्होंने रियल एस्टेट एजेंट से टाई अप किए और अपने नेटवर्क को यूज़ करके जो उनको क्लाइंट्स ड्यूरिंग द उबर और लिफ्ट मिलते थे उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर की, उनको वाउचर्स प्रोवाइड किए, कुछ रेफरल बोनस उनको मिलता था। तो वो $1500 से $2000 अगर एक क्लाइंट का मिलता है, विच इज़ अ रियली गुड नंबर आई वुड से। एंड लास्ट, RESP, अगेन इट्स अ सिमिलर थिंग, बट यहाँ पर RESP की नॉलेज शायद सबको नहीं है, क्योंकि RESP की मैं बता देता हूँ कि आप अगर पॉलिसी बाय करते हैं, जितना अमाउंट आप डालते हैं उसमें कुछ $7,000 से $8,000 गवर्नमेंट भी उसमें फंड ऐड करती है, ताकि जब आपका बच्चा ग्रेजुएट होकर निकलता है तो यहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस बहुत हाई रहता है, राइट, $80,000 to $90,000। तो उस टाइम पे अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं, इट्स इन्वेस्टमेंट, ओके, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है जब आपका बच्चा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाता है। उन्होंने वो पॉइंट बहुत अच्छा कैप्चर किया, उन्होंने मार्केट पर थोड़ा रिसर्च किया, उन्होंने टाइम स्पेंड किया एंड इट्स इवेंचुअली पेड गाइस, क्योंकि उसने अपनी पूरी फीस पे ऑफ किया है, अपने रेगुलर एक्सपेंसेस मैनेज किए एंड डेफिनेटली लाइक एवरीवन उन्होंने अपने इंडिया भी पैसे ट्रांसफर किए। सो इट्स रियली गुड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड नेक्स्ट टाइम वी विल बी बैक विद समथिंग क्रिएटिव। लेट्स कीप सपोर्टिंग अस। थैंक